क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपके जीवन में कुछ भी सचमुच यादृच्छिक नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जन्म का अंक, जो मौन और लगभग विस्मृत है, अपने भीतर आपकी आत्मा और आपको यहां तक लाने वाले मार्ग का एक गहरा संकेत छिपा सकता है? हम अक्सर तारीखों को ऐसे देखते हैं जैसे वे महज रूढ़ियां हों, समय रेखा पर ठंडे रिकॉर्ड। लेकिन इन साधारण से लगने वाले विवरणों के पीछे एक अदृश्य ताना बाना, एक आध्यात्मिक क्रम छिपा है जो आसानी से प्रकट नहीं होता, लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। और ठीक इसी बिंदु पर, इस तुच्छ से लगने वाले विवरण में एक कुंजी खुलने लगती है जो आपके स्वयं को देखने के तरीके और आपके अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने के तरीके को बदलने में सक्षम है। परमहंस योगानंद जब जीवन के बारे में शिक्षा देते थे तो वे कभी संयोग की बात नहीं करते थे। उनका कहना था कि आत्मा एक प्राचीन यात्री की तरह यात्रा करती है, युगों को पार करती है, विभिन्न शरीरों में पुनर्जन्म लेती है, ऐसी स्मृतियां समेटे रहती है जिन्हें चेतन मन याद नहीं रख पाता, लेकिन जो सूक्ष्म चिन्हों की तरह प्रत्येक प्राणी की ऊर्जा पर अंकित रहती हैं। उनके लिए जन्म कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं था, बल्कि उसी यात्रा का एक नया पड़ाव मात्र था। यदि कुछ भी संयोग नहीं है तो आपके जन्म के वर्ष का अंतिम अंक भी इस लंबी यात्रा के एक पवित्र अवशेष के रूप में देखा जा सकता है, एक संकेतित अनुस्मारक कि आप कभी कौन थे और आपको अब क्या सीखने की आवश्यकता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि प्रत्येक अंक न केवल एक गणितीय फलन बल्कि एक आध्यात्मिक स्पंदन भी रखता है। कल्पना कीजिए कि जब आपका जन्म हुआ तो ब्रह्मांड ने चुपचाप इस स्पंदन को एक पासवर्ड के रूप में दर्ज कर लिया जो अंत तक आपके साथ रहेगा। आपके जीवन के लिए इसका क्या अर्थ होगा? क्या होगा यदि आप इस अंक को कोई साधारण चीज समझना बंद कर दें और इसे ईश्वर द्वारा भेजा गया एक प्रतीक, एक सौम्य अनुस्मारक जो यह याद दिलाता है कि आपका अस्तित्व न तो उससे शुरू होता है और न ही उससे समाप्त होता है जो आप देखते हैं। योगानंद ने कहा था कि पुनर्जन्म के समय आत्मा उन बातों को याद करने के लिए सुराग खोजती है जो उसने भूली हैं। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक ठीक ऐसा ही एक सुराग हो सकता है जो आपके कर्मों के बोझ और जागृति की आपकी संभावनाओं का प्रतिबिंब हो। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ कल्पना नहीं है? क्या मैं ऐसे अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां कोई अर्थ ही नहीं है? यह संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि तार्किक मन हमेशा ठोस व्याख्याएं ढूंढता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हम यह सोचने का साहस करते हैं कि जो आसानी से समझाया नहीं जा सकता उसमें भी एक बड़ा सत्य छिपा हो सकता है। खुद से पूछें, कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ ऐसा ढो रहे हैं जो इस जीवन से नहीं आया? कितनी बार आपने ऐसी प्रतिभाओं को देखा है जो सहज रूप से उभर आईं, ऐसे डर जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, संस्कृतियों के साथ अजीब जुड़ाव, या ऐसे समय जो आपने कभी जिया ही नहीं? यह गुप्त स्मृति जो चुपचाप आपके साथ चलती प्रतीत होती है, कहां से आती है? योगानंद के लिए ये छापें आत्मा के अभिलेख हैं, पिछले अनुभवों के अंश हैं जो प्रवृत्तियों, चुनौतियों या आत्मीयताओं के रूप में फिर से उभर आते हैं। ब्रह्मांड कुछ भी व्यर्थ नहीं संग्रहित करता। हर विवरण आपको अपने वास्तविक स्वरूप को याद दिलाने के आह्वान का हिस्सा है। इसलिए जब हम जन्म वर्ष के अंतिम अंक की बात करते हैं तो हम अंधविश्वास या सस्ते भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहे होते। हम एक प्रतीकात्मक कोड की बात कर रहे होते हैं जो प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार उस मार्ग की गुणवत्ता को प्रकट कर सकता है जिसका अनुसरण आत्मा ने पृथ्वी पर इस वापसी पर किया है। एक पल रुकें और गहरी सांस लें। अपने जन्म की तारीख के बारे में सोचें, वर्ष देखें, अपना ध्यान अंतिम अंक पर केंद्रित करें। अब खुद को यह कल्पना करने दें कि यह सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि एक दर्पण है, एक प्रतिबिंब है जो अपने भीतर उस कंपन को समेटे हुए है जिसे आपको आगे बढ़ने के लिए समझने की जरूरत है। इस संभावना के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? अजीब, उत्सुक, असहज? आपकी तत्काल प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, सच्चाई यह है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो भले ही चुपचाप इस विचार में अर्थ को पहचानता है। यह जागृति की पहली चिंगारी है। योगानंद ने कहा था कि मनुष्य निद्रा की अवस्था में रहता है क्योंकि वह अपने दिव्य स्वरूप को भूल गया है। दैनिक जीवन,
अपने दबावों, भागदौड़ और भटकावों के साथ चेतना को विस्मृति के आवरणों से ढक देता है। हालांकि विशेष क्षणों में कुछ इस धुंध को चीरता है और आप एक गहन वास्तविकता का अनुभव करते हैं। वह क्षण शायद अभी इसी क्षण हो जब आप पहली बार यह विचार करें कि एक साधारण संख्या भी आत्मा द्वारा आपकी शाश्वतता की याद दिलाने के लिए उपयोग की जा सकती है। और अगर आप उस विचार को अपने अंदर आने दें, अगर आप उसे टिकने दें, तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक बीज है। और बीज उगते हैं, वे खिलते हैं, जड़ें जमाते हैं और जिस मिट्टी में गिरते हैं उसे बदल देते हैं। वह बीज आपके जीवन के हर पहलू को देखने का नजरिया बदल सकता है, क्योंकि अगर आपकी जन्म राशि का आखिरी अंक भी कोई राशि दर्शाता है तो कुछ भी, बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं है। लेकिन यहाँ एक अपरिहार्य तनाव उत्पन्न होता है। यदि यह अंक आपके आध्यात्मिक अतीत के बारे में कुछ बताता है तो यह जिम्मेदारियों को भी प्रकट करता है। यह केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि एक आह्वान है, मानो जीवन फुसफुसा रहा हो। आप संयोग से पैदा नहीं हुए, आप कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसे जीने, सीखने और रूपांतरित करने की आवश्यकता है। यह एक असहज रहस्य उद्घाटन है, क्योंकि यह भाग्य या अंधे भाग्य के बोझ को हटा देता है और आपके हाथों में समझने और कार्य करने का कार्य सौंप देता है। क्या आप स्वयं से यह प्रतिबद्धता करने को तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को संयोगों की एक श्रृंखला के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा के रूप में देखने को तैयार हैं जो जागरूकता की मांग करती है? योगानंद ने हमें याद दिलाया कि ईश्वर मौन में, प्रतीकों में, छोटे छोटे संयोगों में बोलते हैं जो वास्तव में संयोग नहीं है। जन्म से आपके पास जो अंक है वह इन्हीं प्रतीकों में से एक है। यह आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता, यह आपकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता, बल्कि यह आपकी आत्मा द्वारा चुने गए ज्ञान के क्षेत्र के एक पहलू को दर्शाता है। यह एक कंपास की तरह है। यह आपको ठीक ठीक नहीं बताता कि आपको कहां जाना चाहिए, बल्कि यह आपको उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां आपके विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। रहस्य से यह पहला संपर्क बस एक द्वार का खुलना है और अधिक जानने की इच्छा। प्रत्येक अंक का अर्थ जानने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन उनमें गोता लगाने से पहले हमें उनके मूल को समझना होगा। अध्यात्म जल्दबाजी नहीं बल्कि गहराई है। योगानंद ने जोर देकर कहा था कि उत्तर खोजने से पहले व्यक्ति को मौन रहना, अनुभव करना, अपनी आंतरिक उपस्थिति से जुड़ना सीखना चाहिए। इसलिए फिर से सांस लें और इस विचार को अपने भीतर गूंजने दें। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं हुआ है। आपके जन्म का अंतिम अंक भी एक कहानी समेटे हुए है। शायद इस पल आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, मानो आपके भीतर कोई सुप्त चीज हलचल मचा रही हो। यह हलचल अनमोल है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा ने इस आह्वान को पहचान लिया है। इसे नजरअंदाज न करें, खुद को इस एहसास का अनुसरण करने दें, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके दिल को आगे आने वाली हर चीज के लिए खुला रखेगी। जब योगानंद ने जागृति की बात की तो उन्होंने कहा कि यह एक अंधेरे कमरे में दिया जलाने जैसा है। शुरुआत में रोशनी मंद लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखें समायोजित हो जाती हैं और आप उन आकृतियों, रंगों और बारीकियों को देखने लगते हैं जो पहले छिपी हुई थीं। अब आप उस प्रक्रिया में हैं। दिया जल चुका है, अंधकार छंटने लगा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि 0 से 9 तक का प्रत्येक अंक एक अलग आध्यात्मिक परिदृश्य, आत्मा की यात्रा का एक विशिष्ट प्रतिबिंब लेकर आता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह रास्ता मनोरंजन नहीं है। यह सिर्फ जिज्ञासा या मनोरंजन नहीं है। यह अपने भीतर गहराई से झांकने का एक निमंत्रण है। यह पहचानने का कि आप सिर्फ एक शरीर, एक मन या एक व्यक्तित्व नहीं हैं। आप एक दिव्य चिंगारी हैं और आपके जीवन का हर अनुभव इसे याद करने का एक अवसर है। आपकी जन्म संख्या उन अनगिनत यादों में से एक है जिनका इस्तेमाल ब्रह्मांड आपको घर बुलाने के लिए करता है। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं विश्वास न करूं तो क्या होगा? अगर यह सब सिर्फ एक रूपक हो तो क्या होगा? खूबसूरती यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक रूपक के रूप में भी यह विचार पहले से ही अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। आपके अंदर चिंतन को प्रेरित कर रहा है। आपके लिए यह सोचने का एक द्वार खोल रहा है कि शायद आंखों से दिखने वाले से कहीं ज्यादा कुछ है। यह शायद आपको शुरुआत करने के लिए काफी है। बाकी सब समय के साथ, अनुभव के साथ
और खुले दिल से आ जाएगा। यात्रा के इस पहले पड़ाव को समाप्त करते हुए मैं चाहता हूं कि आप बस एक ही छवि बनाए रखें, एक आधे खुले दरवाजे की। इसके पीछे प्राचीन रहस्य, पिछले जन्मों की यादें और वे सबक छिपे हैं जिन्हें आपकी आत्मा अभी भी सीखने के लिए तरस रही है। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस चाबी की तरह है जो इस दरवाजे को खोल सकती है और उसके आगे क्या है यह बता सकती है। लेकिन अभी के लिए दरवाजे को थोड़ा खुला ही रहने दें, जिज्ञासा से अंदर देखें, लेकिन अभी सीमा पार न करें। सच्चा विसर्जन तब शुरू होता है जब हम उस आध्यात्मिक परंपरा को समझने के लिए तैयार होते हैं जो इस ज्ञान का आधार है। अभी के लिए बस इस आह्वान को महसूस करो, स्वीकार करो कि यह मौजूद है, महसूस करो कि कुछ भी संयोग नहीं है। इस सत्य को ऐसे सांस लो जैसे पहली बार हवा तुम्हारे फेफड़ों में प्रवेश कर रही हो, और फिर इस अनुभूति को अपने भीतर शांत रहने दो। अगले कदम के लिए जमीन तैयार करो, क्योंकि यहां से हम आगे बढ़कर यह समझेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन परंपराएं और परमहंस योगानंद द्वारा स्मरण की गई सार्वभौमिक शिक्षाएं बताती हैं कि जीवन एक सतत प्रवाह है, एक अंतहीन नदी है, और इस नदी में आपके जन्म वर्ष में छिपी संख्या सहित हर विवरण आपके कदमों का मार्गदर्शन करने वाला एक पवित्र पत्थर है। और यहीं इस यात्रा के अगले ही क्षण में आप उस आध्यात्मिक आधार की खोज शुरू कर देंगे जो इस पूरे रहस्य को कायम रखता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे आपके जीवन की कुछ घटनाएं खुद को दोहराती हुई प्रतीत होती हैं, मानो किसी छिपे हुए कथानक का अनुसरण कर रही हों जो आपको किसी ने नहीं दिया? शायद आपने अपने रिश्तों, अपने काम के विकल्पों, बचपन से आपको सता रहे डर या यहां तक कि छोटी छोटी दुर्घटनाओं में भी पैटर्न देखा हो जो एक खामोश चेतावनी की तरह खुद को दोहराती है। कई लोग मानते हैं कि यह सब संयोग है, लेकिन जिन्होंने गौर किया है उन्हें पता चलता है कि एक अदृश्य क्रम है, एक तर्क जो गणित की किताबों में नहीं बल्कि दिल में महसूस होता है। यह क्रम ही कर्म की भाषा है, और यही भूत, वर्तमान और भविष्य को एक सतत रेखा में जोड़ता है, जहां हर इशारा अपनी छाप छोड़ता है और हर चुनाव एक चक्र को खोलता या बंद करता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जीवन एक घटना नहीं बल्कि एक अविरल प्रवाह है। उन्होंने अस्तित्व की तुलना एक ऐसी नदी से की जो कभी बहना बंद नहीं करती, चाहे वह कई सहायक नदियों में बट जाए, चट्टानों से टकराए, झरने बनाए या अप्रत्याशित मोड़ों में खो जाए। जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो यह किसी नई नदी का आरंभ नहीं होता, बल्कि उसी रास्ते का निरंतर प्रवाह होता है जो दूर से आया है। आत्मा शरीर में उसी तरह लौटती है जैसे कोई यात्री किसी सराय में विश्राम करने के लिए रुकता है और अगली सुबह फिर से आगे बढ़ने के लिए। सराय आरामदायक थी या नहीं, इसका कोई खास महत्व नहीं है, यात्रा जारी रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। जन्म आत्मा की यात्रा में बस एक और सुबह है, और मृत्यु अगले दिन से पहले विश्राम की एक और रात है। जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के बारे में सोचें तो इसे एक अर्थहीन लेबल न समझें। यह नदी में एक कंकड़ की तरह है, एक निशान जो दर्शाता है कि आप धारा में कहाँ हैं। यह उन जलधाराओं का प्रतिबिंब है जो बीत चुकी हैं और जो अभी आने वाली हैं। प्राचीन परंपराओं के लिए, विशेष रूप से योगानंद को प्रेरित करने वाले भिक्षुओं के लिए, यह अंक एक आध्यात्मिक कंपन रखता था जो साधक को यात्रा में अपनी स्थिति को समझने में मदद कर सकता था। यह एक वाक्य नहीं बल्कि एक संकेत है, और जो लोग भाग्य के संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं वे अधिक जागरूकता के साथ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जमीन के पीछे का नक्शा देख लेता है। शायद आपने खुद से पूछा होगा, कुछ लोग जन्म से ही इतने सहज क्यों लगते हैं, जबकि कुछ को कम उम्र से ही लगभग असहनीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों में बिना पढ़ाई किए ही जन्मजात प्रतिभाएं क्यों होती हैं, जबकि कुछ को औसत दर्जे के परिणाम पाने के लिए अंतहीन संघर्ष करना पड़ता है। कुछ भय या सीमाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के क्यों उत्पन्न होती हैं, मानो वे इस जीवन से परे कहीं से आई हों। इन सवालों के जवाब संयोग से नहीं मिलते। इनका जवाब इस विचार से मिलता है कि प्रत्येक आत्मा अपने भीतर अपने पिछले चुनावों का भार और प्रकाश रखती है। आपके द्वारा अनुभव किया गया कुछ भी असंबद्ध नहीं है। कर्म का अदृश्य धागा हर अनुभव को एक साथ बुनता है,
और यह धागा तुच्छ लगने वाले विवरणों में भी प्रकट होता है, जैसे कि आपके जन्म को चिह्नित करने वाली संख्या। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक 5 साल का बच्चा पहली बार पियानो बजाता है और बिना कभी सीखे जटिल धुनों को इतनी सहजता से बजाता है कि हर कोई दंग रह जाता है। हम इसे कैसे समझा सकते हैं? हम इसे प्रतिभा कहते हैं, लेकिन यह शब्द इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। यह प्रतिभा कहां से आती है? योगानंद के लिए यह कोई अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की स्मृति है। वह छोटा सा शरीर अपने भीतर एक ऐसी आत्मा को धारण करता है जिसने पिछले जन्मों में खुद को संगीत के लिए समर्पित कर दिया था, जो पहले ही सुरों के सामंजस्य में ढल चुकी है और अब वहीं से शुरू करती है जहां से उसने छोड़ा था। इसी तरह एक युवा व्यक्ति जो समुद्र के संपर्क में आए बिना पानी से डरता है, वह अनजाने में अन्य अनुभवों से किसी आघात को याद कर सकता है। कुछ भी नहीं खोया, सब कुछ वापस आ जाता है। अगर आप अपने जीवन पर गौर करें तो आपको भी ऐसे ही संकेत मिल सकते हैं। एक अकथनीय भय, बिना प्रशिक्षण के सीखा हुआ कोई हुनर, किसी खास देश या युग के प्रति अदम्य आकर्षण, किसी से पहली बार मिलते समय अपनेपन का एहसास। ये आत्मा की स्मृतियों की झलकियां हैं। ये अतीत से भेजे गए संदेश हैं जो वर्तमान चेतना की दरारों से फिसल कर आ रहे हैं। इस अर्थ में आपके जन्म का अंतिम अंक एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, एक साधारण प्रतीक, लेकिन आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज और अब आपको जिन चीजों का सामना करना है उनके कंपन से भरा हुआ। और यहीं एक अपरिहार्य तनाव पैदा होता है, क्योंकि अगर यह संख्या अपने भीतर आध्यात्मिक छाप लिए हुए है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहे हैं। यहाँ इस समय इस शरीर में होने में एक जिम्मेदारी छिपी है। जीवन घटनाओं का एक बेतरतीब क्रम नहीं है, यह एक पाठशाला है। हर अनुभव एक सबक है। कुछ लोग तेजी से सीखते हैं, कुछ 1 साल फेल हो जाते हैं, लेकिन हम सभी एक ही नियम के अधीन हैं। फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग स्कूल जाते हैं यह जाने बिना कि वे पढ़ रहे हैं, और इसलिए वे ज्यादा कष्ट सहते हैं क्योंकि वे परीक्षाओं का उद्देश्य नहीं समझते। जब आपको यह एहसास होता है कि सब कुछ एक सीखने का अनुभव है, तो दर्द भी एक नया अर्थ ले लेता है। यह सजा नहीं, एक अवसर है। योगानंद ने कहा था कि सच्ची आजादी अपनी मर्जी से काम लेने में नहीं, बल्कि हर इच्छा के पीछे की वजह समझने और सचेतन रूप से चुनाव करने में है। और यह जागरूकता तभी पैदा होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका जीवन एक विशाल प्रवाह का हिस्सा है, जहां कुछ भी अनासक्त नहीं है। सोचिए कि कितनी बार आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो अनुचित लगती थीं, लेकिन समय के साथ वे आपको बेहतर स्थिति की ओर ले जाने वाले जरूरी कदम साबित हुईं। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में आए और गए। कुछ गहरे जख्म छोड़ गए तो कुछ अदृश्य सबक। जो क्रूर लग रहा था वह शायद एक पुल था, जो नुकसान लग रहा था वह शायद सुरक्षा थी, जो असफलता लग रही थी वह शायद पुनर्निर्देशन था। यह सब कर्म की गति है, लेकिन कर्म को दंड मत समझिए। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। कर्म कोई क्रूर न्यायाधीश नहीं है जो दंड देता है। कर्म तो बस कारण और प्रभाव का प्राकृतिक नियम है। यह बोने और काटने जैसा है। अगर आप प्रेम के बीज बोएंगे तो आपको सद्भाव के फल मिलेंगे। अगर आप क्रोध के बीज बोएंगे तो आपको संघर्ष के फल मिलेंगे। यह कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो आपके लिए चुनाव करे। यह तो बस उस चीज का स्वाभाविक परिणाम है जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं। योगानंद हमें हमेशा याद दिलाते थे, मनुष्य ईश्वर की संतान है, लेकिन वह अपनी पसंद का उत्तराधिकारी भी है। इस नियम से कोई बच नहीं सकता, लेकिन इसे बदलने का एक तरीका जरूर है, और यही इस शिक्षा की खूबसूरती है। अगर आप दर्द के चक्रों में फंसे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें हमेशा दोहराते रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आत्मा ने अभी तक उनसे मिलने वाले सबक को पूरी तरह से नहीं सीखा है। जिस क्षण आप जागते हैं और अलग तरह से काम करने का फैसला करते हैं, उसी क्षण से यह चक्र विलीन होने लगता है। कर्म का चक्र घूमता है, लेकिन आंतरिक जागृति इसकी दिशा बदल सकती है। यही मुक्ति है। इसे ही गुरुओं ने मोक्ष कहा है। वह स्वतंत्रता जो तब उत्पन्न होती है जब आपको याद आता है कि आप अपने पैटर्न और अपने दर्द से कहीं बड़े हैं। शायद आप हाल ही में हुई किसी घटना के बारे में सोच रहे हों, एक ऐसा नुकसान जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार ऐसी परिस्थितियां जो आपको थका देती हैं, एक ऐसा बोझ जिसका कोई मूल नहीं लगता।
और शायद आप खुद से पूछ रहे हों, मैं ही क्यों? इसका जवाब शायद उन पुराने फैसलों में छिपा हो जिन्हें आप याद नहीं करते, लेकिन जिन्हें आपकी आत्मा अब भी समेटे हुए है। यही इस सफर का रहस्यमयी हिस्सा है। सीखने के लिए आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस उन संकेतों पर ध्यान दें जो जिंदगी अब आपके सामने रख रही है। और इनमें से एक संकेत व संख्या भी हो सकती है जो जन्म से ही आपके साथ रही है। इसे एक दर्पण की तरह समझें। हर बार जब आप अपनी जन्मतिथि देखते हैं तो आप अनजाने में एक आध्यात्मिक चिन्ह देख रहे होते हैं। अंतिम अंक सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक कंपन है। यह पृष्ठभूमि में बज रहे संगीत की तरह है जो आपकी आत्मा को दुनिया के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देनी है इसका मार्गदर्शन करता है। इस कंपन को समझकर आप अपनी चुनौतियों और क्षमताओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त करते हैं और अधिक सचेतन रूप से कार्य करना शुरू कर सकते हैं। यह कर्म को तुरंत समाप्त नहीं करता, लेकिन यह उसके साथ आपके संबंध को बदल देता है। और जब संबंध बदलता है तो ऊर्जा भी बदल जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हमेशा मुश्किल रिश्तों को आकर्षित करता है। उनका सामना हमेशा ऐसे लोगों से होता है जो स्वस्थ प्रेम करना नहीं जानते। वे हमेशा आहत होते हैं। वे हमेशा एक ही पैटर्न दोहराते हैं। यह व्यक्ति सोच सकता है, मैं बदकिस्मत हूं, प्रेम मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि इसके पीछे एक सबक छिपा है, तो उन्हें एहसास होता है कि शायद उनकी आत्मा को सीमाएं तय करना सीखना होगा, या प्रेम को निर्भरता से भ्रमित नहीं करना होगा, या खुद को किसी और के हवाले करने से पहले आत्मसम्मान विकसित करना होगा। अचानक दर्द सिर्फ दर्द नहीं रह जाता और एक शिक्षक बन जाता है। यही जागरूकता की शक्ति है। यही वह अदृश्य धागा है जो भाग्य को अवसर में बदल देता है। योगानंद ने सिखाया कि जो कुछ भी होता है, ईश्वर किसी उद्देश्य से उसकी अनुमति देते हैं। लेकिन ईश्वर अत्याचारी नहीं है। वे एक प्रेममय पिता हैं। वे इसकी अनुमति इसलिए देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर सबक, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, यह याद दिलाने का एक अवसर है कि आप वास्तव में कौन हैं। इस प्रकार सबसे तीव्र पीड़ा को भी एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो आपको घर वापस लाने का मार्गदर्शन कर रही है। यदि आप इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, क्योंकि आप पीड़ित की तरह जीना बंद कर देते हैं और एक शिक्षार्थी की तरह जीना शुरू कर देते हैं। अब चारों ओर देखिए, अपने रोजमर्रा के जीवन का अवलोकन कीजिए। छोटी मोटी देरी, अप्रत्याशित मुलाकातें, अचानक आने वाली बाधाएं, ये सब संदेश के रूप में देखे जा सकते हैं। कुछ भी बेतरतीब नहीं होता। यहां तक कि सबसे सामान्य परिस्थितियां भी अर्थ रखती हैं। आपकी एक बस छूट जाती है और उस इंतजार के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो आपकी किस्मत बदल देता है। आप अस्वीकृति का सामना करते हैं और इसी वजह से अपनी एक ऐसी ताकत का एहसास करते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। आप एक बीमारी का सामना करते हैं और इस प्रक्रिया में जीवन की नाजुकता और अनमोलता को समझते हैं। सब कुछ एक सबक है, सब कुछ एक सेतु है, सब कुछ एक आह्वान है। और यहीं पर संख्याओं की धारणा प्रतिशोध के साथ वापस आती है, क्योंकि रोजमर्रा की परिस्थितियों की तरह ये भी एक संदेश देती हैं। ये आंख मूंद कर विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को यह सोचने की अनुमति देने के बारे में है कि शायद आपका जीवन ऐसे प्रतीकों से भरा है जिन्हें आप ध्यान भटकने के कारण अनदेखा कर देते हैं। अगर पेड़ों से गिरते पत्ते भी आपको वैराग्य के बारे में सिखा सकते हैं, तो जन्म से आपके साथ रही एक संख्या आपको आपकी आत्मा के बारे में क्यों नहीं सिखा सकती। इस संभावना के लिए खुद को खोलकर आपको क्या खोना है? शायद सिर्फ अविश्वास का बोझ। और आपको क्या मिलेगा? आत्म खोज और मुक्ति की एक पूरी यात्रा। अब जो कुछ भी कहा गया है उसके बारे में सोचें। इस विचार की प्रतिध्वनि को अपने भीतर महसूस करें। इसे सिर्फ अपने दिमाग से विश्लेषण न करें, अपने दिल को भी इसमें शामिल होने दें। आपको हल्की सिहरन, बेचैनी या अचानक शांति का एहसास हो सकता है। ये संकेत हैं कि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है, क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए तर्क की जरूरत नहीं होती। यह मौन संवेदनाओं में, त्वरित अंतर्ज्ञान में, उन संकेतों में प्रकट होता है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। इस भाग के अंत में मुझे आशा है कि आप बस एक बात समझ गए होंगे
आपका जीवन कोई बेतरतीब क्रम नहीं है। इसमें एक अदृश्य धागा बह रहा है जो कर्मों से बुना है, ईश्वर के प्रेम से निर्देशित है और उन प्रतीकों में प्रकट होता है जिन्हें आप समझना सीख सकते हैं। आपकी जन्मतिथि का अंतिम अंक इन्हीं प्रतीकों में से एक है। यह आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि उस चीज की ओर इशारा करता है जिसे जगाने की जरूरत है। यह कोई कारागार नहीं, बल्कि एक कुंजी है। आप इस कुंजी के साथ क्या करते हैं, यह आपकी पसंद है, और यह चुनाव कि इसका इस्तेमाल करें या इसे नजरअंदाज करें, यही तय करेगा कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। क्या आप दरवाजा खोलकर भीतर देखने को तैयार हैं? क्या आप यह समझने को तैयार हैं कि छोटी सी छोटी बात भी पूरे जीवन की छाप छोड़ सकती है? यह सवाल अगले कदम तक आपके दिल में रहेगा, क्योंकि अगले कदम में ही हम पहली संख्या पर गहराई से विचार करेंगे और वहीं सिद्धांत रहस्योद्घाटन बन जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई चीज खत्म होती है तो एक अजीब सी शुरुआत का एहसास होता है, मानो हर निष्कर्ष एक नए चक्र की मौन तैयारी हो। यह बोध, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न लगे, अपने भीतर शून्य अंक का सार समाहित करता है। शून्य अनुपस्थिति नहीं है जैसा कि कई लोग मानते हैं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति है। यह सृष्टि से पहले के अंतराल का, एक सांस और दूसरी सांस के बीच के पवित्र विराम का, उस क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जब सब कुछ रुका हुआ सा लगता है, फिर भी जहां सभी चीजों की क्षमता मौन में विराजमान होती है। जब आत्मा शून्य के चिह्न के तहत पुनर्जन्म लेती है तो वह पुरानी पुनरावृत्तियों में नहीं फंसती, बल्कि एक गहन निमंत्रण का सामना करती है। पिछली गलतियों के बोझ से मुक्त होकर एक नई जमीन पर फिर से शुरुआत करने का। कल्पना कीजिए कि आप एक संपूर्ण जीवन को जो पहले से है उसकी निरंतरता के रूप में नहीं, बल्कि एक नई नींव के अवसर के रूप में जी रहे हैं। शून्य यही प्रदान करता है, बल्कि यही मांग भी करता है। शून्य का सामना करने का साहस, यह विश्वास करने का विश्वास कि अदृश्य भी आकार ले सकता है, और जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है उसे धीरे धीरे बनाने का अनुशासन। कितनी बार आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया है, मानो आप किसी खाली जगह में हो, बिना संदर्भों के, बिना उत्तरों के, बिना दिशा के। कई लोग इस स्थिति की व्याख्या असफलता या भटकाव के रूप में करते हैं, लेकिन जो लोग शून्य को धारण करते हैं उनके लिए यह वो उपजाऊ जमीन है जहां से सब कुछ शुरू होता है। शून्य कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक पालना है। यहीं पर पुरानी बेड़ियों को त्यागने और सच्ची आजादी के लिए जगह बनाने का मौका मिलता है। शून्य पहले शब्द से पहले की दिव्य सांस है। यह वह चक्र है जिसका न कोई आरंभ है और न ही अंत, जो आत्मा को याद दिलाता है कि वह अतीत की कहानियों की कैदी नहीं, बल्कि भविष्य की कहानियों की रचयिता है। यही कारण है कि इस ऊर्जा वाले कई लोग मजबूरी में विराम का सामना करते हैं। बीमारी, अचानक बदलाव, अचानक नुकसान, यह ब्रह्मांड के अदृश्य हाथ हैं जो पुरानी स्लेट को मिटा रहे हैं ताकि नई को और अधिक सच्चाई के साथ लिखा जा सके। क्या हो अगर ये शून्य, जो अक्सर आपको पीड़ा देते थे, सजा न होकर आमंत्रण हो? क्या हो अगर हर विराम, जिसे आप विलंब समझते थे, दरअसल एक द्वार का मौन उद्घाटन हो? शून्य वास्तव में वही द्वार है। इसके अंतर्गत जन्म लेने वालों का एक विशेष उद्देश्य होता है, यह दिखाना कि जीवन केवल दोहराए जाने वाले पैटर्न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नए सिरे से गढ़ा जा सकता है। मानो ब्रह्मांड ने इन आत्माओं को यह सिद्ध करने के लिए चुना है कि स्वतंत्रता संभव है, कि अतीत कोई वाक्य नहीं है, कि एक उजड़े हुए क्षेत्र से भी सृजन उभर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग अक्सर कम उम्र से ही यह महसूस करते हैं कि वे किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वे अक्सर एक बेमेलपन की भावना व्यक्त करते हैं, मानो वे हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर रहे हों, जबकि दूसरे एक ही रास्ते पर चलते दिख रहे हों। यह भावना कोई दोष नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। नए रास्तों पर चलना, एक रूपता को त्यागना और दोहराव के चक्र को तोड़ना। मौन, आत्मनिरीक्षण और यहां तक कि एकांत भी इस यात्रा में शिक्षक बन जाते हैं। जीरो हमें अपने भीतर झांकने, उन आवाजों को सुनने के लिए आमंत्रित करता है जो दुनिया के शोर में सुनाई नहीं देती। यह गहराई तो प्रदान करता है, लेकिन खालीपन के एहसास में खुद को खोने से बचाने के लिए अनुशासन की मांग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के कुछ पल
ऐसे क्यों रुक जाते हैं, मानो कोशिश करने पर भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको रुकने और फिर से बनाने के लिए कह रहा हो, बजाय इसके कि आप बार बार दोहराते रहें? कितनी बार आपने ठहराव को असफलता समझ लिया है, जबकि असल में यह फलने फूलने के लिए जरूरी मौन का एक चक्र था। इन पलों में हमेशा शून्य छिपा रहता है। यह तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि नए सिरे से शुरुआत करना कमजोरी की नहीं, बल्कि महानता की निशानी है। प्राचीन भिक्षु और विशेष रूप से योगानंद शून्य को अनंत के साथ सीधे संवाद का प्रतीक मानते थे। यह आकार लेने से पहले शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस ऊर्जा को धारण करने वाले लोग सतहीपन से जल्दी ऊब जाते हैं। सामाजिक खेल, व्यर्थ के विवाद, अराजक वातावरण, ये सब शून्य आत्मा के अनुकूल नहीं है। यह आत्मा शांति, व्यवस्था और मौन की लालसा रखती है, क्योंकि गहरे में यह जानती है कि असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता में निहित है। यह शर्म की बात नहीं है, बल्कि सामंजस्य की बात है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपने भीतर स्रोत की ओर लौटने का निरंतर आह्वान रखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कई बार जिंदगी आपसे वो सब कुछ त्यागने की मांग करती है जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है? रिश्ते, नौकरियां, विचार, यहां तक कि पुराने सपने भी। यह दुख दे सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है। जीरो पुराने बोझ को स्वीकार नहीं करता। ये कुछ नया पनपने के लिए जगह मांगता है, और यह मांग शुरू में क्रूर लग सकती है, लेकिन जब आप समझते हैं कि हर अंत आपके सार के साथ ज्यादा मेल खाते एक सृजन की शुरुआत है, तो यह मुक्तिदायक हो जाती है। मजे की बात यह है कि अपनी गहराई के बावजूद शून्यता को धारण करने वाले कई लोग खुद पर संदेह करते हैं। वे जीवन के प्रति नाजुक, अक्षम और असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह नाजुकता तो बस इस प्रक्रिया का एक आवरण है। अंदर एक मौन शक्ति है जो कई जन्मों से संचित है। इन आत्माओं ने अतिरेक, विखंडन, तीव्र पीड़ा का अनुभव किया है। अब वे पुनर्निर्माण करने, सरलीकरण करने, यह सीखने के लिए लौटते हैं कि महानता संचय में नहीं, बल्कि अस्तित्व में निहित है। क्या आपने कभी खुद को ऐसे सांचों में ढलने की कोशिश करते हुए पाया है जो आपकी असलियत को नहीं दर्शाते? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ विकल्प बस उन कहानियों को दोहराने की कोशिशें थे जो अब आपकी नहीं रहीं? शायद यही आपके जीवन में शून्य का आह्वान है। यह हार मानने के बारे में नहीं, बल्कि नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में है। यह त्यागने के बारे में नहीं, बल्कि रूपांतरित होने के बारे में है। शून्य दोहराव के धागे को काटने और शून्य से एक नया ताना बाना बुनने का दुर्लभ अवसर है। यह ऊर्जा एक अजीब सी संवेदनशीलता भी लाती है। शून्यता वाले लोग वो अनुभव कर लेते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। वे बदलावों को होने से पहले ही भांप लेते हैं, अपने आसपास के अदृश्य कंपनों को महसूस करते हैं और उन गहराइयों को देख पाते हैं जहां दूसरे सिर्फ सतह ही देख पाते हैं। यह अनुभव भयावह हो सकता है, क्योंकि इसका हमेशा कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता, लेकिन यहीं पर बुद्धिमत्ता निहित है। उस पर भरोसा करना जो आत्मा पहले से जानती है, तब भी जब मन संदेह करता हो। क्या आपने कभी तर्क के विरुद्ध अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा किया है और बाद में पाया है कि आप सही थे? क्या आपने कभी किसी अंदेशे को नजरअंदाज किया है और बाद में पछताया है? यह आपके भीतर के शून्य की आवाज है। यह कम बोलती है, लेकिन सटीकता से बोलती है, और जितना ज्यादा आप इसे सुनना सीखते हैं, उतना ही ज्यादा आपको एहसास होता है कि आप खोए नहीं हैं, बस एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां अपने रास्ते खोलने के लिए मौन की जरूरत होती है। इस प्रतीक का गहराई से अध्ययन करते हुए योगानंद ने याद दिलाया कि शून्य कर्म संतुलन के अवसर का भी प्रतीक है। जहां अन्य आत्माएं अनंत पुनरावृत्तियां झेल सकती हैं, वहीं शून्य पुराने चक्रों को समाप्त करने का अवसर लेकर आता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उन्हें एक खाली स्लेट दे रहा है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी, इसे बर्बाद मत करो। प्रत्येक ऐसे विकल्प के साथ जो पैटर्न को नहीं दोहराता, प्रत्येक चक्र के साथ जो सचेत रूप से समाप्त होता है, शून्य की आत्मा मुक्ति के अपने मिशन को पूरा करती है। क्या होगा अगर आप अभी उन पैटर्न को छोड़ सकें जो आपको कैद करते हैं? क्या होगा अगर आपको अतीत के बोझ से मुक्त भविष्य बनाने की आजादी मिले? जीरो बिल्कुल यही निमंत्रण देता है। यह याद दिलाता है कि कुछ भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं है,
नए सिरे से शुरुआत करने का मौका हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन हम सिर्फ नए सिरे से शुरुआत करने की बात नहीं कर रहे। शून्य भी एक चुनौती है। कई लोग इसमें खो जाते हैं, आधारहीन, दिशाहीन और पहचानहीन महसूस करते हैं। यह जोखिम वास्तविक है, क्योंकि जब शून्यता को समझा नहीं जाता तो वह एक जाल बन सकती है। रहस्य यह है कि शून्यता को अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उपजाऊ जमीन के रूप में देखा जाए। जो लोग इसे समझते हैं वे एक ऐसी आजादी पाते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो इसे नहीं समझते वे भ्रम में डूब जाते हैं। और आप अपने खालीपन से कैसे निपटते हैं? क्या आप उससे भागते हैं, उसे विकर्षणों से भरने की कोशिश करते हैं, या आप उसका सीधा सामना करते हैं, यह जानने के लिए तैयार रहते हैं कि उसके भीतर कुछ नया करने का बीज छिपा है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करता है कि शून्य आपकी जेल होगी या मुक्ति। अब संख्याओं के प्रवाह में आगे बढ़ते हुए हम एक को पाते हैं। यदि शून्य सृष्टि से पहले का मौन है तो एक प्रारंभिक पुकार है। शून्य से बाहर निकलने का पहला कदम है। यह वह चिंगारी है जो अंधकार को चीरती है, वह इच्छा शक्ति जो अदृश्य से पदार्थ में उभरी। एक गति है, दिशा है, उद्देश्य है। जहां शून्य खुला क्षेत्र है, वहीं एक वह तीर है जो इंगित करता है। इस ऊर्जा के अंतर्गत जन्मे लोगों में एक आंतरिक अग्नि होती है जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। एक बेचैनी जो उन्हें उसी पुरानी दिनचर्या में बने रहने से रोकती है। एक का अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि एक राह बनाने के लिए बनाया गया है। उन सभी पलों के बारे में सोचिए जब आपने सबसे पहले कदम उठाने, कुछ नया शुरू करने और कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाने के लिए आलोचना झेलने के लिए खुद को मजबूर महसूस किया हो। यही एक व्यक्ति की ऊर्जा है। यह ठहराव को स्वीकार नहीं करती, यह आपसे आगे बढ़ने की मांग करती है, भले ही आपको अपनी मंजिल का पूरा अंदाजा न हो। सबसे बड़ी गलती है कोई कदम न उठाना, लेकिन इस ऊर्जा को धारण करना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग नेतृत्व करते हैं उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। दुनिया हमेशा अग्रदूतों के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए व्यक्ति अकेलेपन, अस्वीकृति और यहां तक कि आंतरिक संदेह को भी अच्छी तरह से जानता है। हालांकि योगानंद ने कहा था कि एक सच्चा नेता वह नहीं है जो मान्यता चाहता है, बल्कि वह है जो बिना किसी प्रशंसा के भी ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए खुद को तैयार महसूस किया है, लेकिन आपके आसपास के सभी लोग उस पर शक करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी कार्य करने की इच्छा दूसरों को परेशान करती है? यह एक ऊर्जा की खासियत है। यह किसी ढांचे में नहीं ढलती, यह दोहराव को स्वीकार नहीं करती, यह जड़ता को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इस ताकत के साथ अहंकार की चुनौती भी आती है। जोखिम यह है कि नेतृत्व को अधिनायकवाद और पहल को नियंत्रण समझ लिया जाए। एक ऊर्जा की असली सीख विनम्रता से नेतृत्व करना है और अपने प्रकाश को दूसरों के प्रकाश को बुझाए बिना प्रेरणा देने देना है। एक का विरोधाभास यही है। उसे कार्य करना तो चाहिए, लेकिन सुनना भी सीखना चाहिए। उसे नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन अहंकार में खोए बिना। उसे राह दिखानी चाहिए, लेकिन यह भूले बिना कि दूसरों को भी कदम उठाने हैं। संतुलित व्यक्ति अंधेरे में मार्गदर्शन करने वाली मशाल बन जाता है। असंतुलित व्यक्ति आग बन जाता है जो खुद को भी जला देती है। क्या हो अगर आपकी बेचैनी, जो आपको हमेशा महसूस होती रही है, वो कोई कमी न होकर एक आह्वान हो? क्या हो अगर आपकी ढलने में आने वाली मुश्किल बस इस बात का संकेत हो कि आपका मिशन दूसरों के लिए रास्ता बनाना है? जरा सोचिए, शायद आपकी आत्मा दोहराने नहीं बल्कि पहल करने आई हो। शायद आपकी भूमिका चिंगारी बनने की है, भले ही इसके लिए आलोचना और अकेलेपन का सामना करना पड़े। शून्य की तरह अंक एक भी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आता है। यह साहस की मांग करता है ताकि जब कोई और हिम्मत न करे तब भी शुरुआत कर सकूं। विश्वास की मांग करता है ताकि सब कुछ अनिश्चित लगने पर भी आगे बढ़ सकूं। और दुनिया के प्रतिरोध का सामना करने की दृढ़ता की मांग करता है, लेकिन साथ ही यह एक अनोखा इनाम भी देता है, अपने गहरे लक्ष्य के साथ जीने का आनंद। और क्या आप उस मशाल को थामे रहने को तैयार हैं, भले ही हवा आपके विपरीत बह रही हो? क्या आप किसी चीज की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, भले ही इसकी कोई गारंटी न हो कि दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे? यही वह पहला सवाल है जो इस कंपन के तहत जन्मी हर आत्मा के सामने आता है। अंततः
शून्य और एक अलग नहीं है। शून्य स्थान है और एक गति है। शून्य मौन है और एक वाणी है। शून्य क्षमता है और एक क्रिया है। ये दोनों मिलकर जीवन की शुरुआत के रहस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह आत्मा जो नए सिरे से शुरुआत करती है और वह आत्मा जो आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अविभाज्य हैं और मिलकर ये संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का आधार बनते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कोई एक अंक है या आप इसका प्रभाव महसूस करते हैं, तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। आपकी आत्मा को शुरुआत से निपटने के लिए चुना गया है, चाहे वह नए सिरे से शुरुआत करना हो या किसी शुरुआत की ओर पहला कदम उठाना हो। और इसका मतलब है कि किसी न किसी रूप में आपके लिए कुछ नया शुरू करना, पुराने ढर्रे को तोड़ना और नई जगह बनाना तय है। यह वह रहस्य उद्घाटन है जो अगले भाग की ओर बढ़ते हुए भी बना रहता है, क्योंकि अब शून्य के मौन और एक की चिंगारी को समझकर आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या होता है जब आत्मा का मिशन शुरू करना या फिर से शुरू करना नहीं, बल्कि मेल मिलाप करना, उपचार करना, बिछड़े हुए को जोड़ना होता है। वह उत्तर प्रतीक्षा कर रहा है और यह यात्रा का अगला चरण होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग असाधारण संवेदनशीलता के साथ पैदा होते हैं, जो दूसरों द्वारा खुद से भी छिपाई गई बातों को भांप लेते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी कमरे में कदम रखते ही बिना किसी के कुछ कहे ही जान लेते हैं कि कौन दुखी है, कौन क्रोधित है, कौन शांत है। ये लोग एक मौन, लगभग असहज अंतर्ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वे अदृश्य विवरणों को समझ लेते हैं, मानो उनका हृदय सूक्ष्म आवृत्तियों से जुड़े एंटेना की तरह काम कर रहा हो। यह आत्मा का वह चिन्ह है जो अंक 2 को धारण करती है। कम उम्र से ही यह समझ जाता है कि जीवन भावनाओं के बारे में है, लेकिन साथ ही यह न जानने का बोझ भी झेलता है कि इतनी सारी संवेदनाओं से कैसे निपटा जाए। यह तीव्रता एक बोझ की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक दुर्लभ उपहार है, एक सेतु बनने, एकजुट होने, पुनर्स्थापना करने की क्षमता। मजे की बात यह है कि इस उपहार के होते हुए भी इन लोगों को अक्सर यह कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वे अतिरंजित, नाटकीय और बहुत नाजुक हैं। बाहरी ताकत को महत्व देने का आदि समाज यह समझने में विफल रहता है कि एक मौन आंतरिक शक्ति भी होती है जो सहानुभूति में प्रकट होती है। लेकिन नंबर 2 यह साबित करता है कि हर जीवन के साथ यह भावना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। तिब्बती भिक्षुओं द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कहानी में एक 7 साल की बच्ची के बारे में बताया गया है जो एक समारोह के दौरान बिना किसी स्पष्ट कारण के रोने लगी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसके दिल में एक गहरा दर्द है, लेकिन वह यह नहीं बता पा रही थी कि यह दर्द कहां से आया। बाद में पता चला कि उसी समय एक दूर के गांव पर हमला हुआ था और कई लोग अपने घर खो चुके थे। इतनी दूर कोई अजनबी का दर्द कैसे महसूस कर सकता है? गुरुओं के लिए यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि अंक 2 की ऊर्जा का संकेत था, आत्माओं का वह कंपन जिसका कार्य सामूहिक पीड़ा से जुड़ना और उसे करुणा में बदलना है। शायद आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया हो। बिना किसी स्पष्ट कारण के पीड़ा, कोई साधारण दृश्य देखकर अचानक उदासी या किसी की कमजोरी देखकर सिहरन। ये संयोग नहीं, ये संवेदनशीलता है। क्या हो अगर जिसे आप भावनाओं का अतिरेक समझते हैं वह असल में आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता हो? क्या हो अगर हर आंसू जिसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं असल में इस बात का सबूत हो कि आपकी आत्मा किसी ऐसी चीज से जुड़ी है जिसे बहुतों ने खो दिया है? सच्ची परवाह करने की क्षमता, यही वह सवाल है जो नंबर 2 उन लोगों से पूछता है जो इसे अपने साथ रखते हैं। यह आपसे अपने स्वभाव से लड़ना बंद करने और इसे एक उपहार के रूप में देखने के लिए कहता है, क्योंकि दुनिया को पुलों की जरूरत है और पुल तभी बनते हैं जब कोई अलग अलग किनारों के बीच खड़े होने की स्थिति को स्वीकार करता है और दोनों तरफ की चीजों का भार उठाता है। लेकिन एक सेतु की तरह जीना आसान नहीं है। जो लोग अंक 2 को लेकर चलते हैं वे ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत होती है, टूटी हुई कहानियां होती हैं और जरूरतों से भरे रिश्ते होते हैं। ऐसे लोगों की कहानियां सुनना आम बात है जो किशोरावस्था से ही दोस्तों के सलाहकार, परिवार के विश्वास पात्र और अजनबियों के लिए भी भावनात्मक सहारा बन जाते हैं। अक्सर वे ऐसे राज लेकर चलते हैं जो उनके अपने नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को अपनी बात कहनी होती है
यह थका देने वाला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमेशा पारस्परिकता नहीं होती। कितनी बार आपने खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस किया है, मानो आपने बहुत ज्यादा दिया और बहुत कम पाया? कितनी बार आपको एहसास हुआ है कि किसी को बचाने की कोशिश में आप असल में खुद को त्याग रहे थे? अंक 2 यह चेतावनी देता है, प्यार का मतलब खुद को खोना नहीं हो सकता। सहानुभूति के उपहार के साथ सीमाओं का उपहार भी होना चाहिए। 1980 के दशक में किए गए एक अनोखे अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों ने अत्यधिक संवेदनशील बच्चों पर नजर रखी और पाया कि उनमें से कई बच्चों की साधारण उत्तेजनाओं के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाएं ज्यादा तीव्र थीं। मामूली बहस के दौरान उनकी धड़कनें तेज हो जाती थीं, दर्द की तस्वीरें देखने पर उनकी पुतलियां तेजी से फैल जाती थीं और ऐसी परिस्थितियों में उनके कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता था, जो दूसरे बच्चों को सामान्य लगती थीं। यह अध्ययन वैज्ञानिक होने के साथ साथ उस बात को भी छूता था जो आध्यात्मिक गुरु सदियों से कहते आ रहे थे। कुछ आत्माएं होती हैं जो बढ़ी हुई संवेदनशीलता के साथ जीवन में लौटती हैं, और अधिक कष्ट सहने के लिए नहीं, बल्कि उपचार का साधन बनने के लिए। संख्या 2 इसी सत्य की अभिव्यक्ति है। क्या हो अगर आपको इस धरती पर सिर्फ लोगों को दयालुता का महत्व समझाने के लिए ही भेजा गया हो? क्या हो अगर आपका मिशन छोटे छोटे कामों से दुनिया का खोया हुआ विश्वास बहाल करना हो? हो सकता है आपने अपने बारे में कभी इस तरह न सोचा हो, लेकिन परवाह का हर काम ध्यान से सुनना, हर बार जब आपने आलोचना करने के बजाय गले लगाने का फैसला किया, तो आपने अपनी आत्मा द्वारा चुनी गई भूमिका निभाई। यह छोटा सा लग सकता है, लेकिन यही काम मानवता को बनाए रखते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से कई आत्माएं बिना जाने ही केवल उनकी उपस्थिति से ही ठीक हो जाती हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जब वे इस कंपन वाले किसी व्यक्ति के पास होते हैं तो उन्हें एक अकथनीय शांति का अनुभव होता है, मानो उनके दर्द का कुछ हिस्सा केवल स्पर्श मात्र से कम हो गया हो। यह पुल की ऊर्जा है जो बिना किसी शब्द या पहचान की मांग के चुपचाप कार्य करती है। इसलिए जो लोग संख्या 2 धारण करते हैं, उन्हें न केवल दूसरों की बल्कि स्वयं की भी परवाह करना सीखना होगा, क्योंकि जो पुल पानी नहीं पकड़ता वह अंततः ढह जाता है और इससे किसी का भला नहीं होता। क्या आपने कभी खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाया है जहां हर कोई आप पर निर्भर था, लेकिन जब आपको जरूरत थी तो आपको कोई सहारा नहीं मिला? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, जबकि असल में यह सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाने की एक कोशिश थी? ये नंबर 2 की परीक्षाएं हैं। ये आपको सिखाती हैं कि बिना सीमाओं के सहानुभूति आत्मविनाश बन जाती है, और जब आप ना कहना सीखते हैं तभी आपकी करुणा सच्ची होती है, क्योंकि यह एक सचेत विकल्प बन जाती है, न कि एक दायित्व। अब आगे बढ़ते हुए हम संख्या 3 पर आते हैं और यहां कंपन बदल जाता है। यदि 2 मौन सेतु है तो 3 अभिव्यक्ति का विस्फोट है। यह वह आत्मा है जो दर्द को कला में, मौन को स्वर में, छाया को प्रकाश में बदलने के लिए लौटती है। कम उम्र से ही इस ऊर्जा वाले लोग अपनी रचनात्मकता, शब्दों, हाव भावों या विचारों से मंत्र मुग्ध करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं और अभिव्यक्ति को रोक नहीं पाते, चाहे वह गायन, लेखन, चित्रकला, कहानी सुनाने या केवल तीव्रता से बोलने के माध्यम से हो। संख्या 3 वह आत्मा है जिसने अब मौन न रहने का निश्चय कर लिया है। मोजार्ट एक दिलचस्प उदाहरण है, जो 5 साल की उम्र में ही बेतुकी जटिलता वाला संगीत रच रहे थे। कई लोग इसे जन्मजात प्रतिभा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तर्क के दायरे में इसे त्रिदेवों की ऊर्जा के शुद्धतम रूप की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। एक आत्मा जिसने जीवन भर दमित रहकर शायद खुद को अभिव्यक्त करने से रोका हुआ रचनात्मक तत्परता के साथ लौटती है और ऐसे स्वर उंडेलती है मानो वे यादें हों। यह आवेग केवल शास्त्रीय कला तक ही सीमित नहीं है, यह उन युवाओं में भी दिखाई देता है जो बिना पढ़ाई किए कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं, उन लोगों में भी जो व्यक्तिगत त्रासदियों को नाटकों में बदल देते हैं, उन व्यक्तियों में भी जो हास्य को दूसरों के घाव भरने का एक जरिया मानते हैं। क्या आपने कभी खुद को उथल पुथल के बीच हंसते हुए पाया है, मानो हंसी ही दर्द से लड़ने का आपका एकमात्र हथियार हो? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने बारे में कुछ साझा करते हैं
तो दूसरे लोग राहत महसूस करते हैं, मानो उन्हें आपके शब्दों में अपनी सच्चाई दिखाई देती हो। यही संख्या 3 की शक्ति है। यह दर्शाता है कि अभिव्यक्ति न केवल प्राप्तकर्ता को बल्कि देने वाले को भी स्वस्थ करती है। दूसरी ओर, इस ऊर्जा को दबाने से पीड़ा उत्पन्न होती है। 3 अंक वाले लोग जो चुप रहने की कोशिश करते हैं, वे भावनात्मक रूप से बीमार हो जाते हैं। चिंता, अवसाद या कहीं भी न होने की घुटन भरी भावना विकसित करते हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से कई आत्माएं अति तीव्र होने के कारण अस्वीकार का सामना करती हैं। उन्हें अतिरंजित, नाटकीय, बचकाना कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि उनकी तीव्रता उनके अंदर छिपी हुई भावना को दर्शाती है। एक ऐसा हृदय जो बंधन में नहीं रह सकता। उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत होती है, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे चमक उठते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे उल्लेखनीय ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, प्रेरक नेताओं और क्रांतिकारी कलाकारों के गुण अंक 3 से जुड़े थे। वे सिर्फ जीते नहीं थे, बल्कि अभिव्यक्त भी करते थे। क्या हो अगर जिसे आप अतिशयोक्ति समझते हैं, वह असल में आपका सबसे बड़ा खजाना हो? क्या हो अगर आपके बोलने, लिखने या गाने का तरीका, जिसकी कई लोग आलोचना करते हैं, वही दुनिया को सुनना चाहिए? अंक 3 इसी उत्तेजना को दर्शाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप यहां खुश करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए हैं। आपका सच असहज हो सकता है, इसे गलत समझा जा सकता है, लेकिन यही बात इसे परिवर्तनकारी बनाती है। इन तीनों और भीतर के बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता भी है। ये लोग किसी न किसी तरह अपनी सहजता, खुद पर हंसने की क्षमता और साधारण में भी सुंदरता देखने की क्षमता को बचाए रखते हैं। उन पर अक्सर अपरिपक्व होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह सहजता दुनिया की कठोरता के विरुद्ध प्रतिरोध का एक रूप है। वे हमें अपने हर हाव भाव से याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ बोझ नहीं है, यह मनमोहक भी हो सकता है। ऐसे समय में जब बहुत से लोग कठोरता में खोए हुए हैं, ये तीनों नृत्य करने, द्रवित होने और सृजन करने के निमंत्रण के रूप में उभर कर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े होने के बाद भी आपको बच्चों की तरह खेलने, कुछ नया करने और हंसने का मन क्यों करता है? क्या आपने गौर किया है कि कैसे हल्केपन के ये छोटे छोटे भाव न केवल आपकी बल्कि आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं? यह आपके भीतर कार्यरत 3 शक्तियों का प्रभाव है। यह आपको खुद को कठोर न बनाने, हमेशा गंभीर जीवन जीने के दबाव में न आने और यह याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि आत्मा को भी फलने फूलने के लिए कला और आनंद की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि 2 और 3 अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। 2 गहराई से महसूस करते हैं, 3 तीव्रता से अभिव्यक्त करते हैं। एक सेतु है, दूसरा आवाज। साथ मिलकर ये रिश्तों के उपचार और अभिव्यक्ति के उपचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दिलों को जोड़ता है, दूसरा भावनाओं को मुक्त करता है। जब आप इन ऊर्जाओं को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि दोनों ही अलगाव से भरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं हैं। हमें और अधिक महसूस करने की जरूरत है और हमें अपनी भावनाओं के बारे में और अधिक बात करने की जरूरत है। हमें सेतुओं की जरूरत है और हमें आवाजों की जरूरत है। क्या हो अगर आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो, महसूस करने या व्यक्त करने, जुड़ने या प्रकट करने का एक आह्वान? क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी संवेदनशीलता या रचनात्मकता को अपनाकर आप न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं? शायद यही बात है। ये संख्या कोई लेबल नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह आपको खुद को अलग नजरिए से देखने, उस चीज को अपनाने के लिए कहती है जिसे आपने कभी नकारने की कोशिश की थी, क्योंकि जो आपको कमजोरी लगती थी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गहरे में हम सभी अपने भीतर 2 और 3 का कुछ न कुछ लेकर चलते हैं, लेकिन जो लोग अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक में इन स्पंदनों के साथ पैदा होते हैं, उनका मिशन इस उपहार को और प्रगाढ़ करना है। उन्हें जीवंत उदाहरण बनने के लिए बुलाया जाता है, यह दिखाने के लिए कि संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति दोष नहीं, बल्कि विकास के मार्ग हैं। इसीलिए अस्वीकृति या आलोचना का सामना करने पर भी ये आत्माएं चुप नहीं रह पाती। वे अपने भीतर एक सत्य को, एक ऊर्जा को जो गतिमान है, प्रकट करने की आवश्यकता रखती हैं। और आप
क्या आप खुद को और गहराई से महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को और सच्चाई से व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, भले ही हर कोई इसे न समझे? यही वह प्रश्न है जो आगे बढ़ने के साथ गूंजता रहेगा, क्योंकि यहां से हम अंक 4 के भार और अंक 5 के अशांत हल्केपन को समझना शुरू करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आत्मा एक साथ कैसे संरचना और वायु, दृढ़ता और स्वतंत्रता हो सकती है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन यह मानकर बिता देते हैं कि उनका जन्म सिर्फ दूसरों का सहारा बनने के लिए हुआ है, मानो वे अदृश्य स्तंभ हों जो बिना किसी की नजर में आए घर को थामे हुए हैं। वे तस्वीरों में नहीं दिखते, वे सबसे प्रमुख स्थानों पर नहीं होते, लेकिन उनकी उपस्थिति के बिना सब कुछ ढह जाएगा। यही अंक 4 की पहचान है, जो संरचना की ऊर्जा है। कम उम्र से ही इस कंपन को धारण करने वाली आत्माएं मजबूत, उपलब्ध और विश्वसनीय होने की जरूरत महसूस करती हैं। वे लोग होते हैं जो बिना पूछे पढ़ते हैं, जो बिना तालियों के भी काम करते हैं, जो उन बारीकियों का ध्यान रखते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। वे लोग होते हैं जो जानते हैं कि अगर वे असफल हुए तो उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। यह जागरूकता भारी तो होती है, लेकिन साथ ही उन्हें उद्देश्य भी देती है। अंक 4 उस ठोस जमीन का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर सामूहिक जीवन टिका है। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि वे मौन में रहते हैं, चारों को शायद ही कभी पहचाना जाता है। एक सदस्य के मौन समर्पण के कारण पूरे परिवारों के चलने की खबरें हैं, और जब वह सदस्य चला जाता है तो हर कोई उसकी अनुपस्थिति को महसूस करता है, लेकिन जीवन में शायद ही कभी कृतज्ञता व्यक्त करता है। चारों आत्माएं इस अदृश्यता के साथ जीना सीखती हैं। वे समझते हैं कि उनकी ताकत सराहना पाने में नहीं, बल्कि प्रदान करने में निहित है। फिर भी यह एक दर्दनाक दुविधा पैदा करता है। दूसरों का समर्थन करने का मतलब किस हद तक खुद को त्यागना है? कितनी बार आपने खुद को उन जिम्मेदारियों को उठाते हुए पाया है जो आपकी नहीं थीं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सब कुछ बिखर जाएगा। अंक 4 यह निरंतर परीक्षा लाता है। यह अनुशासन सिखाता है, लेकिन इसे विश्वास भी सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संरचना हमेशा के लिए नहीं रह सकती अगर उसे बनाए नहीं रखा जाए। योगानंद द्वारा सुनाई गई एक कहानी इस ऊर्जा को बखूबी दर्शाती है। उन्होंने एक ऐसे शिष्य के बारे में बताया जो सभी सामुदायिक कार्यों में सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। सभी उस पर भरोसा करते थे, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछना भूलते थे कि वह कैसा है। एक दिन वह शिष्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और आश्रम में अराजकता फैल गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि पूरे समुदाय का संचालन एक व्यक्ति के मौन प्रयास पर निर्भर करता है। चौथी आत्मा का यही खतरा है, इतना भार ढोना कि जब वह गिरती है तो अपने साथ सब कुछ नीचे खींच लेती है। इसलिए सीखना दोहरा है। हाँ, टिके रहना एक मिशन है, लेकिन मदद मांगना, अपनी सीमाओं को पहचानना और खुद को आराम देना भी एक मिशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आप बिना किसी देखभाल के नींव बन गए हैं? क्या आपने कभी खुद को सिर्फ एक शब्द की सराहना, कृतज्ञता का एक छोटा सा भाव पाने की चाहत में पाया है, लेकिन जरूरतमंद न दिखने के लिए चुप रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 बच्चे इस विश्वास को आत्मसात कर लेते हैं कि मूल्य उपयोगिता का पर्याय है, लेकिन यह विश्वास आपको कैद कर लेता है। प्यार पाने के लिए आपको हर समय उपयोगी होने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड आपसे पूर्णता की मांग नहीं करता, वह केवल प्रामाणिकता की मांग करता है। और 4 बच्चों के लिए चुनौती यह समझना है कि आराम करने का मतलब असफल होना नहीं है, खुद को कमजोर होने देना बिखर जाना नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग समूहों में चुपचाप नेतृत्व करते हैं वे ज्यादातर दीर्घकालिक तनाव का अनुभव करते हैं। जिम्मेदारियों का बंटवारा न होने का असर शरीर पर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं होना आम बात है। मानो शरीर चीख चीख कर वो कह रहा हो जो मुंह से कहने की हिम्मत नहीं होती, मुझे भी देखभाल की जरूरत है। इन 4 को इस चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वे बोझ बांटना नहीं सीखते तो यह उन्हें निगल जाता है। लेकिन इस ऊर्जा का एक उज्ज्वल पक्ष भी है। 4 लोगों में अराजकता को व्यवस्था में बदलने, असंभव लगने वाली चीजों को व्यवस्थित करने और सामूहिक भय के बीच सुरक्षा प्रदान करने की दुर्लभ क्षमता होती है। ये वे लोग हैं
जो संकट के समय शांत रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं और जब बाकी सभी निराश होते हैं तब व्यावहारिक समाधान खोजते हैं। ये वे लोग हैं जो दूसरों का हाथ थामते हैं और कहते हैं यह बीत जाएगा, तब भी जब वे स्वयं अनिश्चितता से भरे होते हैं। और यह एक अनमोल उपहार है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सच्ची ताकत भय का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने की क्षमता है। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो तब भी अडिग रहे जब आपके आसपास सब बिखर रहे हों? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी उपस्थिति कैसे सुकून देती है, तब भी जब आप कुछ नहीं कहते? यह आपके भीतर काम कर रही 4 शक्तियों की ऊर्जा है। यह आपको याद दिलाती है कि जरूरी होने के लिए आपको दिखावटी होने की जरूरत नहीं है। आपको बस निरंतर, वर्तमान और विश्वसनीय बने रहने की जरूरत है। यही 4 आत्माओं की शांत सुंदरता है। हालांकि अंक 4 अपने साथ कई मुश्किलें भी लाता है। कठोरता उनमें से एक है। इस ऊर्जा वाले लोग नियंत्रण के प्रति इतने जुनूनी हो सकते हैं कि वे खुद का और दूसरों का दम घोंटने लगते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित रहे, और जब ऐसा नहीं होता तो वे आंतरिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। सबक यह स्वीकार करना है कि जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अपूर्णता में भी सुंदरता है। चुनौती यह है कि जब चीजें योजना के अनुसार न हो तब भी शांति पाना सीखें। क्या हो अगर आपके द्वारा बनाया गया ढांचा जेल न होकर एक सहारा हो? क्या हो अगर आपका अनुशासन हल्केपन के साथ सहअस्तित्व में रहे? यही वह बदलाव है जिसका अनुभव 4 को करना होगा। यह अंक शाश्वत कठोरता की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण निरंतरता की मांग करता है। यह हमें निर्माण करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन यह विश्वास भी दिलाता है कि अगर कुछ टूट भी जाए तो उसे फिर से बनाना हमेशा संभव होगा। जीवन पूर्णता की मांग नहीं करता, यह सचेत समर्पण की मांग करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम 5 के कंपन में प्रवेश करते हैं और यहाँ ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। अगर 4 दृढ़ता का प्रतीक है तो 5 गति का प्रतीक है। अगर 4 जमीन है तो 5 हवा का प्रतीक है। यह वह आत्मा है जो फंसना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम उम्र से ही इस कंपन वाले लोग बेचैनी का अनुभव करते हैं। वे एक ही जगह, एक ही दिनचर्या, एक ही पैटर्न में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। उन्हें बदलाव, प्रयोग और खुद को चुनौती देने की जरूरत महसूस होती है। 5 स्वतंत्रता, विस्तार और जिज्ञासा का प्रतीक है। इस ऊर्जा वाले अनगिनत लोगों के किस्से हैं जिन्होंने युवावस्था में ही सुरक्षित रास्तों को छोड़कर अप्रत्याशित रास्तों पर चलने का फैसला किया। ये वे यात्री हैं जो रोमांच के लिए स्थिरता का त्याग करते हैं। वे रचनाकार जो कलात्मक जुनून के लिए सुरक्षित करियर छोड़ देते हैं। वे अन्वेषक जो पहले से तैयार जवाबों को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए जीवन अनुभव के बारे में है, लेकिन इस अथक प्रयास में जोखिम भी है। असंतुलित होने पर यह 5वां भाग अस्थिरता में खो जाता है। बिना कुछ पूरा किए सब कुछ शुरू कर देता है। किसी भी अनुभव में गहराई से उतरे बिना एक अनुभव से दूसरे अनुभव में कूदता रहता है। यह एक तेज हवा की तरह है जो बहती तो है लेकिन कभी दिशा नहीं पाती। क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसी बेचैनी महसूस की है मानो आपकी आत्मा लगातार कुछ नया मांग रही हो? क्या आपने गौर किया है कि सुरक्षित परिस्थितियों में भी आपका एक हिस्सा दिनचर्या के खिलाफ विद्रोह करता है? यही इन 5 की पहचान है। यह बंधन बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आजादी का मतलब किसी भी समय कुछ भी करते रहना नहीं है। सच्ची आजादी पूरी तरह से मौजूद रहना, सचेत रूप से चुनाव करना है, न कि खुद से भागना। योगानंद ने कहा कि 5वीं आत्मा उन जन्मों की स्मृतियां संजोए हुए है जिनमें उसे कैद किया गया था, आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया गया था और अपनी अभिव्यक्ति से रोका गया था। इसलिए इस अवतार में वह बेड़ियां तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन सबक केवल पलायन करना नहीं है, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता का निर्माण करना सीखना है। इस ऊर्जा को धारण करने वाले कई लोग गति को पलायन समझने की भूल कर बैठते हैं। वे स्थान, साथी, नौकरी बदलते हैं लेकिन असंतुष्ट रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहरी कारागार को नहीं, बल्कि आंतरिक कारागार को तोड़ने की आवश्यकता है। सच्ची स्वतंत्रता किसी भी परिस्थिति में पूर्ण बने रहना है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद
लगातार बदलने की आपकी यह हड़बड़ी असल में खुद का सामना करने का डर है? क्या आपने महसूस किया है कि इस अथक प्रयास के पीछे एक खालीपन है जिसे गति से नहीं बल्कि उपस्थिति से भरा जा सकता है? यह पांचों का दर्दनाक रहस्य उद्घाटन है। उसे यह सीखने की जरूरत है कि अगर वह खुद के भीतर उतरना नहीं जानता तो दुनिया भर में उड़ने का कोई मतलब नहीं है। अंक 5 प्रभावशाली बहुमुखी प्रतिभा भी लाता है। इस कंपन वाले लोग जल्दी सीखते हैं, आसानी से ढल जाते हैं और कई भूमिकाएं निभा सकते हैं। वे आध्यात्मिक गिरगिट की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर खुद को बार बार नया रूप दे सकते हैं। यह एक मूल्यवान उपहार है, लेकिन इसके लिए उद्देश्य की आवश्यकता होती है। उद्देश्य के बिना यह बिखराव बन जाता है, उद्देश्य के साथ यह शक्ति बन जाता है। जब 5 को अपना लक्ष्य मिल जाता है तो वे अजेय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा किसी बड़ी चीज के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। क्या हो अगर ये सारी बेचैनी किसी महान कार्य के लिए ईंधन बन जाए? क्या हो अगर लगातार बदलाव में खुद को खोने के बजाय आप अपनी ऊर्जा किसी गहन परिवर्तन में लगा दें? यही 5 का आह्वान है। यह आपको बदलाव रोकने के लिए नहीं कहता, बल्कि हर बदलाव में अर्थ खोजने के लिए कहता है। जीवन को जेल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे पलायन भी नहीं होना चाहिए। यह एक सचेत विस्तार हो सकता है। ऐसे लोगों की आश्चर्यजनक कहानियां हैं जिन्होंने वर्षों की अस्थिरता के बाद गति और उद्देश्य को मिलाकर संतुलन पाया। एक महिला जिसने 5 वर्षों में 10 बार नौकरी बदली, उसने वंचित बच्चों के लिए एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। एक व्यक्ति जिसने दुनिया भर की यात्रा की, उसने अपने अनुभवों को किताबों में दर्ज करने का फैसला किया और हजारों पाठकों के लिए एक संदर्भ बन गया। इन 5 को आजादी की जरूरत है, लेकिन जड़ों की भी। जब वे इन दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ पाते हैं तो उनका जीवन असाधारण रूप से फलता फूलता है। लेकिन एक तनाव भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 राशि वाले गहरी प्रतिबद्धताओं से डरते हैं, खासकर रिश्तों में। उन्हें अपनी पहचान खोने का डर होता है, फंस जाने का डर होता है। इसलिए वे अक्सर कोशिश करने से पहले ही भाग जाते हैं। हालांकि उनकी आत्मा बिल्कुल इसके विपरीत चाहती है, गहरे संबंध जो कैद न करें बल्कि आजाद करें। चुनौती यह सीखने की है कि सच्चा प्यार कोई जंजीर नहीं बल्कि एक साझा हवा है। क्या आप कभी किसी ऐसी चीज से भागे हैं जो कामयाब हो सकती थी, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी आजादी खोने का डर था? क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि खुद को बचाने की कोशिश में आप खुद को परिवर्तनकारी अनुभवों से वंचित कर रहे हैं? यह 5 में से एक परीक्षा है। उसे यह विश्वास करना सीखना होगा कि प्रतिबद्धता का मतलब कैद नहीं बल्कि संयुक्त विस्तार है। जैसे जैसे हम इन दोनों संख्याओं को समझने में आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि ये एक दूसरे की पूरक हैं। 4 संरचना प्रदान करते हैं, 5 गति प्रदान करते हैं। 4 अनुशासन सिखाते हैं, 5 स्वतंत्रता सिखाते हैं। साथ में ये दर्शाते हैं कि जीवन केवल कठोरता या अस्थिरता नहीं हो सकता, इसे संतुलन की आवश्यकता है। यह एक पेड़ की तरह है, इसे जमीन में मजबूत जड़ें 4 और हवा में नाचने के लिए स्वतंत्र शाखाएं 5 चाहिए। क्या हो अगर आपका जीवन संरचना और स्वतंत्रता को एक साथ लाने का यही निमंत्रण हो? क्या हो अगर आप एक ही समय में जमीन और हवा बनने के लिए पैदा हुए हों? यही सवाल बना रहता है, क्योंकि जहां 4 जीवित रहने का तरीका बताता है, वहीं 5 उड़ने का तरीका बताता है। और मानव आत्मा को पूर्णता पाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ उजागर होना बाकी है। 6 अंक स्नेहपूर्ण प्रेम का भार और सौंदर्य लेकर आएंगे, और 7 अंक गहन सत्य की खोज का द्वार खोलेंगे। और यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि इनसे हम न केवल दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, बल्कि आत्मा के ईश्वर के प्रति सीधे आह्वान को भी देखना शुरू करते हैं। कुछ लोगों के जीवन दूसरों की देखभाल करने की लगभग पवित्र जरूरत से प्रेरित प्रतीत होते हैं। बचपन से ही कुछ लोग ऐसी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं जो उनकी नहीं थीं, अपने परिवार के लिए भावनात्मक सहारा बन जाते हैं, ऐसे दर्द सहते हैं जो उनके नहीं हैं, सद्भाव बनाए रखने के लिए सपनों का त्याग करते हैं। यह संख्या 6 का मौन चिन्ह है। यह उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रेम को पुनर्स्थापित करने,
सुरक्षा प्रदान करने और अक्सर ठंडी दुनिया में गर्मजोशी प्रदान करने के मिशन के साथ लौटती है। इन लोगों को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाना आम बात है। दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि अजनबी भी उनका साथ, सलाह और धैर्य चाहते हैं। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यह निरंतर देखभाल एक जेल बन सकती है। इन 6 लोगों को यह सीखने की जरूरत है कि प्यार करने का मतलब खुद को भूल जाना नहीं है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि बिना सीमा के देना थकावट की ओर ले जाता है और सच्चा प्यार देने और पाने के बीच संतुलन से शुरू होता है। सोचिए कि आपने कितनी बार हां कहा है जब आपका मतलब न था। कितनी बार आपने निराशा से बचने के लिए अपनी योग्यता से कम स्वीकार किया है। यह इन 6 लोगों की आत्मा की परीक्षा है। उन्हें सीमाएं निर्धारित करना सीखना होगा। यह याद रखना होगा कि प्यार को भी पनपने के लिए मजबूत जड़ों की जरूरत होती है। जो प्रेम अंत तक खुद को बलिदान कर देता है वह टिकाऊ नहीं होता, लेकिन जो प्रेम खुद को शामिल करता है, जो अपनी गरिमा का सम्मान करता है, वही सच्चा परिवर्तन लाता है। ऐसी ऊर्जा वाले लोगों की प्रभावशाली कहानियां हैं। डॉक्टर जो अपने मरीजों के लिए खुद को इतना समर्पित कर देते हैं कि अपनी सेहत के बारे में भूल जाते हैं। माताएं जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीने के लिए अपनी पहचान त्याग देती हैं। साथी जो वफादारी की विकृत धारणा के नाम पर विनाशकारी रिश्तों को झेलते हैं। लेकिन कुछ शक्तिशाली मोड़ों की कहानियां भी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वर्षों तक खुद को त्यागने के बाद ना कहना, अपना ख्याल रखना, अपने सपनों को फिर से पाना सीखा। और ऐसा करते हुए उन्होंने पाया कि उन्होंने प्यार करना बंद नहीं किया, बल्कि और भी सच्चा प्यार करना शुरू कर दिया। यही इन 6 रहस्यों में से एक है। जागरूकता के साथ प्यार करना सीखना, अपराध बोध के साथ नहीं, स्वतंत्रता के साथ, निर्भरता के साथ नहीं। क्या होगा अगर आप आज से ही खुद को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल करना शुरू कर दें? क्या होगा अगर आप अपनी देखभाल भी उसी तरह करें जैसे आप दूसरों की करते हैं? यही वह अभ्यास है जिसके लिए अंक 6 आपको आमंत्रित करता है। यह त्याग के बारे में नहीं, बल्कि संतुलन के बारे में है। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक न्याय है, क्योंकि केवल वही लोग सच्ची देखभाल कर सकते हैं जो पूर्ण हैं। आह्वान सरल है, खुद को उसी कोमलता से देखें जैसे आप दुनिया को देते हैं। यह भाव एक मौन लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। इसके बाद हमें संख्या 7 का कंपन मिलता है। यहां ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। 7 आत्मनिरीक्षण, गहराई और सत्य की खोज का प्रतीक है। इस प्रतीक वाले लोग अक्सर कम उम्र से ही खुद को असहज महसूस करते हैं। वे सतहीपन की बजाय मौन और साधारणता की बजाय गहराई पसंद करते हैं। उन्हें अक्सर संकोची, अजीब और अलग थलग समझा जाता है, लेकिन उनके भीतर एक विशाल ब्रह्मांड, प्रश्नों और अंतर्ज्ञानों का एक सागर छिपा है जो साधारण दुनिया में शायद ही कभी जगह पाते हैं। 7 उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जिसने पहले ही अन्य जन्मों में लंबी आध्यात्मिक यात्राएं की हैं। साधु, साधक, तपस्वी, आत्मा के छात्र। अब वे फिर से गहराई में गोता लगाने के मिशन के साथ लौटते हैं, लेकिन ज्ञान साझा करने के लिए भी। 7 की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत ज्यादा देखना बोझ बन सकता है। जो लोग भ्रम देखते हैं वे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। जो लोग जीवन के विरोधाभासों को समझते हैं वे संशय में पड़ सकते हैं। कई 7 आत्माएं गहरे अस्तित्वगत संकटों, संदेह के दौरों, यहां तक कि निराशा से भी गुजरती हैं। लेकिन ये संकट असफलता के संकेत नहीं है, ये जागृति के संकेत हैं। 7 को यह समझने की जरूरत है कि वे किसी के साथ घुलने मिलने नहीं, बल्कि सवाल करने आए हैं। वे बने बनाए सत्यों को दोहराने नहीं, बल्कि दिखावे से परे सत्य की खोज करने आए हैं। उनका मिशन एक मौन प्रकाश स्तंभ बनना है, भले ही उन्हें गलत समझा जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने ऐसी चीजें देखीं जो किसी और ने नहीं देखीं? क्या आपने कभी किसी परिस्थिति की झूठी सच्चाई को दूसरों से पहले समझने की उस अजीब अनुभूति का अनुभव किया है? यह 7 की ऊर्जा का क्रियाशील रूप है। यह एक उपहार भी है और एक चुनौती भी। लेकिन जब 7 अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और उसका उपयोग सेवा के लिए करना सीख जाते हैं तो उनके जीवन को अर्थ मिल जाता है। यहाँ अभ्यास मौन, ध्यान और पुनः संबंध के क्षणों को विकसित करने का है। 7 आत्मा को स्वयं को सुनने के लिए, यह याद रखने के लिए कि वह जिस ज्ञान की तलाश बाहर कर रही है
वह पहले से ही उसके भीतर है। स्थान की आवश्यकता होती है। 8 तीव्रता का प्रतीक है। यह अग्नि है, यह शक्ति है, यह चुंबकत्व है। इस कंपन वाले लोग चरम अनुभवों को आकर्षित करते प्रतीत होते हैं। बड़ी जीत या बड़ी हार, तीव्र उतार चढ़ाव। कम उम्र से ही वे नेतृत्व की ऊर्जा, एक महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यह शक्ति जिम्मेदारी लाती है। 8 प्रत्यक्ष कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, अक्सर तुरंत। यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। इस आत्मा को, शक्ति को संतुलित तरीके से संभालना सीखना होगा। यदि आप अपनी ऊर्जा का स्वार्थी उपयोग करते हैं तो आप विनाश ही काटेंगे। यदि आप इसका सचेतन उपयोग करते हैं तो आप असाधारण द्वार खोलेंगे। 8 ऊर्जा वाले लोगों की ऐसी अद्भुत कहानियां हैं जिन्होंने धन और प्रतिष्ठा तो हासिल की, लेकिन अचानक सब कुछ गंवा दिया और फिर नए सिरे से शुरुआत करने को मजबूर हुए। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह एक सबक है। 8 को यह सीखने की जरूरत है कि शक्ति नियंत्रण से नहीं बल्कि संतुलन से जुड़ी है। सफलता संचय से नहीं बल्कि उद्देश्य से जुड़ी है। जब वे इस संतुलन को पा लेते हैं तो वे न केवल अपने लिए बल्कि कई लोगों के लिए परिवर्तन का स्रोत बन जाते हैं। ये वे आत्माएं हैं जो बड़े बदलाव ला सकती हैं, बशर्ते वे अपने दिलों से जुड़ें। क्या हो अगर आपकी सारी शक्ति प्रभुत्व के लिए न होकर सेवा के लिए हो? क्या हो अगर हर जीत सिर्फ आपके अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सामूहिक फायदे के लिए हो? यही वह अभ्यास है जो 8 ने प्रस्तावित किया है। यह आपको अपने अनुशासन, अपने साहस और अपने दृढ़ संकल्प का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाने के लिए आमंत्रित करता है जो अहंकार से परे हो। यही उस शक्ति का अंतर है जो कैद करती है और जो आजाद करती है। अंत में हम 9 पर आते हैं, जो उत्कृष्टता का अंक है। इस ऊर्जा में जन्मे लोग लगभग पीड़ादायक संवेदनशीलता रखते हैं। वे पुरानी आत्माएं हैं जिन्होंने कई अनुभवों को जिया है, जो पीड़ित और अपराधी रहे हैं, जिन्होंने हर संभव भूमिका निभाई है। अब वे विकास की सेवा, प्रेरणा और मार्गदर्शन के मिशन के साथ लौटते हैं। 9 वैराग्य, करुणा और सार्वभौमिक प्रेम की ऊर्जा है, लेकिन यह मौन पीड़ा की ऊर्जा भी है, क्योंकि बहुत अधिक महसूस करना भारी पड़ सकता है। अक्सर ये लोग जीवन से थके हुए महसूस करते हैं, मानो कोई ऐसा दुख ढो रहे हों जिसे वे समझा नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके भीतर एक पैतृक स्मृति, एक सामूहिक भार छिपा होता है। हालांकि इस पीड़ा को ज्ञान में बदला जा सकता है। 9s को तब अर्थ मिलता है जब वे दुनिया को अकेले नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से प्रेरित करना सीखते हैं। उनका काम सबको बचाना नहीं है, बल्कि उनका मिशन यह दिखाना है कि पारलौकिकता, क्षमा और मुक्ति का एक मार्ग है। यह ऊर्जा वैराग्य, ध्यान और समर्पण के अभ्यासों की मांग करती है। 9s को यह सीखने की जरूरत है कि सार्वभौमिक प्रेम उनकी अपनी आत्मा के मौन से शुरू होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों का दर्द अपने अंदर समेट लेते हैं? क्या आपने गौर किया है कि आपकी मौजूदगी सुकून देती है, तब भी जब आप कुछ नहीं कहते? यह 9 का चिन्ह है। लेकिन इस वरदान को फलने फूलने के लिए अपना ध्यान रखना, सीमाएं तय करना और यह याद रखना जरूरी है कि करुणा का मतलब आत्मत्याग नहीं है। आह्वान है सच्चाई, सरलता और गहराई से जीने का। 6, 7, 8 और 9 की ऊर्जाओं को एक साथ लाकर हम आध्यात्मिक यात्रा के एक संपूर्ण दर्शन तक पहुंचते हैं। 6 संतुलित प्रेम सिखाता है, 7 सत्य की खोज को प्रकट करता है, 8 चेतन शक्ति को दर्शाता है और 9 पारलौकिकता की ओर ले जाता है। ये सब मिलकर आत्मा की परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस बिंदु का जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी महान चीज के लिए जीता है। और इस संदेश को समझकर आप महसूस करते हैं कि आप यहां संयोग से नहीं हैं। आपका अंक, चाहे वह कुछ भी हो, आपके मिशन का प्रतिबिंब है। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ समझने का नहीं बल्कि उसे लागू करने का है। अब से आप इस ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं? पहला कदम है अवलोकन करना। अपने जीवन पर गौर करें और दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचानें। खुद से पूछें, मैंने अभी तक कौन से सबक नहीं सीखे हैं? दूसरा कदम है अमल करना। अगर आप 6 हैं तो सचेत प्रेम का अभ्यास करें, ना कहना सीखें। अगर आप 7 हैं तो मौन का अभ्यास करें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगर आप 8 हैं
तो अपनी ऊर्जा को किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर निर्देशित करें। अगर आप 9 हैं तो खुद को खोए बिना वैराग्य और करुणा का अभ्यास करें। और अगर आपका नंबर कोई और है तो याद रखें कि ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी स्तर पर हमारे भीतर सह अस्तित्व में हैं। आप हर दिन चुन सकते हैं कि आप किसे प्रकट करना चाहते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन एक ही छलांग में नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से होता है। एक अलग चुनाव, एक ज्यादा सचेत शब्द, एक ज्यादा संतुलित नजरिया। हर भाव एक बीज है और अगर आप इन बीजों को सावधानी से बोएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नए रूप में खिल उठेगा। यह आंकड़ों पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके खुद को और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने के बारे में है। अब जबकि हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ एक तस्वीर ले जाएं, एक प्रकाश की जो आपके भीतर प्रज्वलित हुआ है। यह भले ही छोटा हो लेकिन मौजूद है। यह प्रकाश इस बात का बोध है कि आप खोए नहीं हैं। आपके जीवन का एक अर्थ है। आपके जन्मांक का अंतिम अंक भी एक आह्वान रखता है। यह प्रकाश बढ़ सकता है यदि आप इसे सचेतन विकल्पों, देखभाल के सरल अभ्यासों और अधिक सच्चाई से जीने के निर्णय से पोषित करें। इस ज्ञान का प्रभाव मुझ पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब से आप खुद को कैसे देखते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप पुराने ढर्रे पर फिर से आते हैं तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी संवेदनशीलता, अपनी शक्ति, अपनी खोज, अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनदेखा कर सकते हैं और पहले की तरह ही जीवन जारी रख सकते हैं, या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि अब और अधिक जागरूक होकर जीने का समय आ गया है। और मेरा मानना है कि अगर आप इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं तो इसकी वजह यह है कि आपके भीतर कुछ जागने का फैसला कर चुका है। हो सकता है अभी भी शंकाएं हों, हो सकता है डर हो, लेकिन फैसला हो चुका है। आपकी आत्मा जानती है कि अब वह ऑटो पायलट पर नहीं रह सकती। उसे जागरूकता, उपस्थिति और सत्य की जरूरत है। तो मैं इस वीडियो को एक निमंत्रण के साथ समाप्त करता हूं। अगर किसी बात ने आपको छुआ है, भले ही वह चुपके से ही क्यों ना हो, तो उसे चुपचाप न जाने दें। एक संकेत भेजें। इस वीडियो को लाइक करें, सिर्फ चैनल के समर्थन के लिए नहीं बल्कि इस बात की पुष्टि के लिए कि आप इस ज्योति को और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एक टिप्पणी जरूर करें, चाहे वह सिर्फ एक शब्द हो या गुमनाम, क्योंकि यह साझाकरण उन साधकों के बीच अदृश्य संबंध बनाता है जो साथ साथ चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको और भी ऐसी सामग्री मिलेगी जो आपको इस ज्योति को हफ्ते दर हफ्ते जलाए रखने में मदद कर सकती है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ही कई अन्य आत्माएं भी जागृत हो रही हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक संख्या, एक कंपन, एक आह्वान है, लेकिन हम सभी एक ही सार रखते हैं, वह दिव्य चिंगारी जो हमें अनंत से जोड़ती है। काश यह अधिक जागरूकता, अधिक प्रेम, अधिक सत्य के मार्ग की शुरुआत हो। और आप हर कदम पर याद रखें, जीवन कभी भी बेतरतीब नहीं था। हर विवरण, यहां तक कि आपके जन्म का अंतिम अंक भी इस बात की याद दिलाता है कि आपकी आत्मा का एक महान मिशन है।